हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसी बात जो लोगों को कई को पसंद नहीं आएगी। वो ये है कि क्या मार्केट बबल में है, और अगर मार्केट बबल में है तो ये बबल फटने वाला है क्या, कब फटने वाला है, उसके लिए कैसे तैयारी करें। देखिए, बबल है उसका वैल्यूएशन ऐसे समझ जाओ आप कि अगर कोई स्टॉक है जिसकी अर्निंग नहीं है, कंपनी खुली नहीं है, 1 साल से बिजनेस नहीं हुआ है, वो 2 गुना 3 गुना हो जाए तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये क्यों गड़बड़ होती है? सिंपल सी चीज़ है, हर आदमी जब इतनी लिक्विडिटी है, चारों तरफ लोगों के पास पैसा है, टीवीज़ पे नाम आते हैं, नाम उछाले जाते हैं, नाम उछलता है तो लोग सोचते हैं कुछ अच्छी कंपनी होगी तभी तो नाम आया है, चलो उसके पीछे दौड़ते हैं। और 200 करोड़ की कंपनी को 1000 करोड़ बना दिया जाता है, 50 रुपये का स्टॉक 300 रुपये हो जाता है, लोग बोलते हैं वाह यार बड़ा पैसा है मार्केट में। तो अब ये लोग सोचते हैं कि 50 रुपये का 300 हो गया तो 300 वाला 1000 भी चला जाएगा, या फिर उससे निकल के किसी और एक शिटी स्टॉक में घुस जाते हैं, बोलते हैं अब ये वाला भागेगा 10 गुना। तो ये चलता रहता है। तो लोग वहां पे ये नहीं देखते कि कंपनी का क्या हाल है, वहां पे ये देखते हैं कि क्या ये कंपनी अपने ऑल टाइम हाई के पास है। इसी तरीके से ये इवैल्यूएशन और कंपैरेटिव जो स्टडी है वो निफ्टी बैंक निफ्टी में की जाती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं निफ्टी ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, बैंक निफ्टी की बारी है। अभी आप देख रहे हैं राइट नाउ बैंक निफ्टी को थोड़ा पुश किया जा रहा है। ये क्यों? क्योंकि एक कंसेंसस बनाने की कोशिश होती है मार्केट में। जो मार्केट मेकर्स हैं, मार्केट मेकर्स के एजेंट होते हैं, टीवीज में बैठते हैं, आते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सिंपल सी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा कि वो गलत होते हैं हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास क्या है, मास का ट्रस्ट, लोगों का ट्रस्ट है। लोग बोलते हैं जब ज़्यादा लोग टीवी देखेंगे तो टीवी में आपने जो बोला वही होगा, राइट? होगा डेफिनेटली। अगर टीवी में एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तुरंत वो स्टॉक गिर जाता है। तो टीवी से फर्क तो पड़ता है, ऐसा तो नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो ये टीवी में गेम मेकर्स बहुत सारे गेम खेलते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्या मिड कैप स्मॉल कैप इंडिया में राइट नाउ बबल में है? राइट नाउ लगता ऐसा ही है कि ये बबल में है, लेकिन अब ये पॉइंट है कि यार बड़े स्टॉक्स तो भाग रहे हैं। निफ्टी ने नया हाई बना दिया, बैंक निफ्टी भी ठीक ठाक कर रहा है, बहुत हाई पे तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक कर रहा है। अब यहाँ पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि क्या निफ्टी बैंक निफ्टी ऑलरेडी ऐसे सिनेरियो में है जहां से निफ्टी बैंक निफ्टी बड़े इंडेक्स गिर सकते हैं? क्या छोटे इंडेक्स गिर रहे हैं? छोटे इंडेक्स ऑलरेडी पिछले 4 दिन से गिर रहे हैं। निफ्टी ने नया हाई बनाया, छोटे इंडेक्स जो हैं मिड कैप स्मॉल कैप वो ऑलरेडी छोटे स्टॉक्स लोगों के जो भी लिए हुए थे सब पिट रहे हैं। कुछ एफएनओ के स्टॉक थे जो मिड कैप थे, छोटे मोटे बहुत बड़े स्टॉक नहीं है लेकिन ठीक ठाक स्टॉक है, एफएनओ में है, उनकी खूब पिटाई हो रही है। वो उठ ही नहीं रहे, वो तो इस तरीके से गिर रहे हैं कि यहाँ से और 5% 10% गिर जाएंगे, 5-10%। तो ये दिखा रहा है कि मार्केट में अब एक रीशफलिंग हो रही है। मैं आपको बताता हूँ, सिंपल सी चीज़ है। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जब भी रिटर्न्स बने हैं, इतिहास गवा रहा है 2017-18 उससे पहले जब भी मिड कैप ने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स में रिटर्न जो होते हैं बहुत ज़्यादा दिए हैं, लेकिन मिड कैप की फिर पिटाई जब हुई है तो गिरे भी उतने ही है। मतलब आप कह सकते हो कि 10x दिया, उसके बाद 80% गिर गया, 80% गिर गया। 10x देने के बाद तो कहां पे आ गया? ऑलमोस्ट 2x पे है। तो ये चीज होती आई है, ये होती रहेगी। उसका रीजन सिंपल है, मिड कैप स्मॉल कैप में बहुत सारा कचरा है जो पूरा साथ में दौड़ जाता है जब लिक्विडिटी आती है, और उनमें से जो अच्छी कंपनीज हैं वो कम गिरती हैं। करेक्शन मार्केट का पार्ट है, आपको ही पता है। मार्केट में एक सेकेंडरी करेक्शन, अगर प्राइमरी ट्रेंड हम कह सकते हैं मदर ऑफ, फादर ऑफ, चाचा ऑफ ऑल बुल मार्केट है, तो भी एक सेकेंडरी ट्रेंड बनेगा, एक करेक्शन या एक डिप आएगा। लेकिन वो डिप जो होगा वो अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन वो कितना बड़ा डिप होगा, कब आएगा, किसी को नहीं पता। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीवी वाले या जो भी लोग हल्ला मचाते हैं वो लोग ऐसा बोलते हैं कि यार बस जाता ही जाएगा, डिप विप तो होती नहीं है, करेक्शन कोई चीज ही नहीं होती। और जब भी ऐसा सिनेरियो आता है तो 2008 होता है। 2008 आप बोलोगे यार फाइनेंशियल क्राइसिस, यार बैंक तो हर दिन 10,000 करोड़ का फ्रॉड निकल रहा है। उस दिन ऐसा क्या होता है? उस दिन पैनिक क्रिएट होता है, फिनोमिना हो रही है। जब नीरव मोदी का केस आया, जब मेहुल चौकसी वाला केस आया, जो भी केसेस आते हैं, चंदा कोचर वाला केस आया, जिस वीडियोकॉन वाला, उसके बाद आईसीआईसीआई गिरा, बैंक निफ्टी गिरा, ये जब भी केस आते हैं तो वो एक मौका होता है। मार्केट ऑलरेडी उस टाइम पे हाई पे पहुंच चुका होता है, उसको टेक्निकल डिप चाहिए होती है, वो ट्रिगर का काम करते हैं। 2008 में भी सेम चीज थी, ट्रिगर का काम किया, एक बैंक फेल हो गया। आज भी कितने आईएलएफएस इतनी बड़ी कंपनी फेल हो गई, डीएचएफएल इतनी बड़ी कंपनी फेल हो गई, हल्ला नहीं है, चर्चा नहीं है। तो ये चीज आप जानेंगे, लोग गंवाने वाले गंवा रहे हैं। लक्ष्मी विलास बैंक को यहां मर्ज कर दिया गया, आपका पीएमसी बैंक में इतना हुआ, कितने सारे बैंकों में होता रहता है, लेकिन ट्रिगर नहीं है। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है कि वो ट्रिगर को धूमिल कर देती है। और यही होता है बबल मार्केट में। जब भी मार्केट बहुत यूफोरिक होता है उसी टाइम पे आप देखेंगे एक बबल भी क्रिएट हो रहा होता है। अब ये कब फटेगा, कैसे होगा, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये सिंपल सी चीज है। इसकी तैयारी करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। पहला, अगर आप मिड कैप में अच्छे खासे रिटर्न्स बना चुके हैं, आप बोलो कि क्या अदानी स्टॉक का, अदानी पावर एक बहुत बड़ा स्टॉक है, मिड कैप है, मेरे हिसाब से वो मिड कैप है। उसकी सही जब लेवल पे आएगा तो वो कम से कम सही में मिड कैप जैसा दिखने लगेगा। तो मेरा सिंपल कहना है, जहां भी आपको लगता है अर्निंग सॉलिड नहीं है, कंपनी की फंडामेंटल्स बहुत अच्छे नहीं है, थोड़ा आपको डाउट है, आपको अच्छे रिटर्न्स बन रहे हैं, वहां से निकलना है। जाना किधर है?
ऐसा तो नहीं है पैसा आप रखे रहोगे तो बढ़ेगा। हो सकता है, कई लोग बोलते हैं कैश इज किंग, लेकिन राइट नाउ कह सकते हो कि यार कहीं तो अपॉर्चुनिटी होगी। तो कुछ स्टॉक्स हैं जो आपको लगेंगे यार अच्छी अपॉर्चुनिटी। आपने देखा भारती एयरटेल, आईटीसी, सन फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो नहीं भागे थे, वो भाग रहे हैं। अब क्या हो रहा है, मिड कैप से पैसा निकल के लार्ज कैप में आएगा, या जो थोड़ी सी लार्ज कैप से छोटे हैं, जो अच्छे खासे कैपिटल वाले 1 लाख करोड़ 80,000 करोड़ वाली कंपनीज हैं, उनमें पैसा आएगा। और ये जब पैसे का शिफ्ट होगा तो मिड कैप में आपको बहुत ब्लड बात दिखेगा, लेकिन आप देखेंगे लार्ज कैप में कुछ हल्ला ही नहीं है। यहाँ पे लोग रो रहे हैं लेटे हुए हैं छाती पकड़ के, वहां पे यार निफ्टी नया हाई बना रहा है। तो ये चीज आपको देखने मिलेगी। और ये कब होता है, जब लोगों को समझ में आ चुका है कि अब निकल जाओ। और आपको एक और चीज बता दूं, बबल के पहले सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये नहीं है कि आपको अब कैश में आ जाना है। मत आओ कैश पे, कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, लेकिन रिस्की इन्वेस्टमेंट जो कि हम स्मॉल कैप्स को नॉर्मली कहते हैं, स्मॉल कैप मिड कैप थोड़ा ज्यादा रिस्की होता है, उससे पैसा या प्रॉफिट बुक करके लार्ज कैप में आ जाओ, डिफेंसिव्स में आ जाओ। तो आईटीसी जैसे स्टॉक हैं, आपका एचयूएल है, डिफेंसिव स्टॉक्स, फार्मा भी डिफेंसिव में आता है, आईटी डिफेंसिव में आता है, लेकिन जिस तरीके से भागा है तो अब वो डिफेंसिव नहीं है। तो बहुत सारे लोग ये गलतफहमी में ना रहें कि आईटी में हम चले जाएंगे तो डिफेंसिव है। आईटी इज एज रिस्की एज बैंक्स। जिस तरीके से बैंकों में वॉलेटिलिटी है, एक आईटी में पंगा हुआ तो आईटी का पूरा जो सेक्टर है 20% साफ हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, कोई हिचकी भी नहीं लेगा। तो ये आपको समझना है कि राइट नाउ प्रॉब्लम्स ये हैं कि लोग बने रहेंगे, उसी स्टॉक में घुसे रहेंगे, और उसी में घुसे रहोगे तो ऊपर नीचे चलता रहेगा। जब ऊपर जा रहा था तो बल्ले बल्ले पार्टी हो रही थी, नीचे जाने लगा तो धुक धुक हो रही है। 2-3 दिन खाना नहीं खाया, मुंह लटकाए बैठे हैं, इसलिए क्योंकि प्रॉफिट बुक करना किसी को आता ही नहीं। सबको लगता है मार्केट तो बस जाता ही जाता है। मार्केट में साइकिल्स आते हैं, डिप आते हैं, डिप में खरीदो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं तो बुक करोगे। जब लगे कि चीजें बिगड़ती हुई दिख रही हैं, रिस्की दिख रही हैं, तो उससे पहले इशारा करता है मार्केट। राइट नाउ मिड कैप स्मॉल कैप में इशारा कर रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम अब लगता है होने वाली है, तो इशारा कर दिया। मार्केट कभी एक झटके में गिराता भी नहीं है, लेकिन वो जब झटके देने लगे तो समझ जाओ कि यार क्यों झटके दे रहा है। कभी भी अप ट्रेंड वाला मार्केट सीधे नहीं गिर जाता, वो थोड़ा सा झटका होकर फ्लैट होगा, फिर थोड़ा गिरेगा। तो ये जो टाइम होता है, ये हफ्ते 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का होता है, उसमें आपको सोचना है कि यार निकल जाए, और नहीं निकलना है तो ठीक है, फिर बी रेडी फॉर इट। आउटकम आपको पता होना चाहिए। आउटकम मैंने बता दिया है कि अगर आउटकम ऐसा है तो अगर आपने कचरा स्टॉक लिया है, 10x चला गया है, तो 80% साफ भी हो सकता है। हो सकता है उनमें से सभी के सभी ऐसे ना हो, लेकिन 2018 2017 बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है और ऐसे ही मार्केट आया था, इसी तरीके का मार्केट था, पागल की तरह ऊपर जाता था और वहां पे ऐसा ही आउटकम निकला। तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, डिफेंसिव में शिफ्ट होना चाहिए, प्रॉफिट बुक करके कैश में थोड़ा आ जाना चाहिए। कई लोग बोलेंगे यार मैं तो जल्दी निकल गया, यार कैसे पता तुम्हें जल्दी है? मैं कह रहा हूं आज नहीं निकलोगे और 2000 पॉइंट गिर जाएगा, तो पता है क्या तुम्हें कि 2000 पॉइंट गिरेगा? 2020 में 12,000 पे मैंने लोगों को क्लियरली टेक्निकल चार्ट्स में डाइवर्जेंसेस थे, ट्रिगर मिला कोविड का, तबाह हो गया। ठीक है, 15-20 दिन पहले से मैं बोलने लगा था मार्केट में कुछ गड़बड़ है। अब मार्केट कोविड को लेके गिरा या क्या लेके गिरा ये नहीं पता था, लेकिन लगने लगा था कि कुछ तो प्रॉब्लम है। और जो गिरा, इतिहास गवाह है कि ऐसा मार्केट कभी नहीं गिरा, इतना बड़ा फॉल 2008 में ही आया था। और जिस तरीके से गिरा, स्टॉक्स 75% गिर गए। इंडसइंड बैंक 1500-1400 हुआ करता था, मैंने 1400 में लोगों को बोला क्योंकि यार ये बैंक में डाउट है, इस बैंक में प्रॉब्लम्स है, एनपीएज है, बहुत कुछ है। 1500 वाला स्टॉक आज भी निफ्टी ने नया हाई बना दिया, लेकिन वहां नहीं पहुंचा है, 1100-1200 भी नहीं पहुंच पा रहा है, और 250 पे गिरा, 250 तक आ गया। ये दिखाता है कि मार्केट में एक साइकिल है। वो साइकिल के आप अगर टॉप पे 19-20 रह भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक करेक्शन हो जाए, अगर आपके पास कैश है तो आप किंग हो, आप उसको उस वैल्यू पे खरीद रहे हो जहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है। और सिचुएशन ऐसी है कि जो कोविड वाला फॉल आया था उसमें 1 करोड़ नए इन्वेस्टर आए। आज ही एक डेटा आया है कि टोटल रिटेल इन्वेस्टर का जो पोर्शन है, शेयर है, वो 16 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ हो गया है, 17 लाख करोड़। और ये सिर्फ 4 महीने में 3 लाख करोड़ बढ़ा है, 3 लाख करोड़ पिछले 3-4 महीने में। ये दिखाता है कि सबने सब कुछ लगा दिया है आई गेस। और अगर सब कुछ लगा दिया है और गिर गया तो एवरेज कैसे करेंगे? बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स फंसे हुए हैं मिड कैप्स में, फ्यूचर ऑप्शन में। क्या करेंगे वो? कहां जाएंगे? वो रोल ओवर कर रहे हैं, उन्हें लगता है रोल ओवर, पिछले 1 साल से यही गेम चल रहा है, रोल ओवर करते जाओ, जाना तो है ही ऊपर। अब अगर अगले 6 महीने गिरता गया तो आपको पता है फ्यूचर्स में कितना लॉस हो सकता है? आपके पैसे जो है ना, घर भी बिक सकता है, अनलिमिटेड लॉस हो सकता है फ्यूचर्स में, अगर आपको पता है तो। नहीं पता होगा क्योंकि अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। तो ये सब चीजें आपको समझनी पड़ेगी और मार्केट को मार्केट की तरह लेना पड़ेगा कि मार्केट इतना आसान नहीं होता। आसान मार्केट बहुत लंबे समय तक नहीं होता, और कठिन मार्केट से डील करना अगर आ गया तो आसान मार्केट में आप वो लर्निंग को यूज करोगे।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। थॉट प्रोसेस का वीडियो है ये कि किस तरीके से हम डील करें इस बबल को, अगर ये बबल है, और उसके लिए हम कैसे प्लानिंग करें। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसी तरीके के टॉपिक कौन कौन से हैं जो कवर किए जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।